नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हमारी क्लास 2.0 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपका अपना जीत सर स्वागत करता हूं आपका। तो हमारी तैयारी चल रही थी रीट 2021 से रिलेटेड सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता से हमने रिलेटेड 3 पार्ट कर लिए हैं। ये हमारा चौथा पार्ट है। कौन सा पार्ट है? चौथा पार्ट है। हाँ दोस्तों, चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में बढ़ने से पहले हमने तीसरे पार्ट में क्या पढ़ा था? सभ्यता। कौन कौन सी? एक तो पढ़ी थी हड़प्पा, दूसरी पढ़ी थी मोहनजोदड़ो और तीसरी पढ़ी थी कौन सी पढ़ी थी? चुहंदड़ो। कौन सी पढ़ी थी? चुहंदड़ो। अब इसमें से हम कुछ प्रश्न लेंगे पहले। ठीक है, पहले हड़प्पा से रिलेटेड प्रश्न लेते हैं। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि सर हड़प्पा है वो इस नदी के किनारे स्थित है। देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं इस प्रश्न को, क्योंकि कल ही तो पढ़ा है। देखो आंसर आना भी स्टार्ट हो गए हैं। हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे। हाँ दोस्तों, रावी नदी। ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? खोजकर्ता कौन है? हड़प्पा की खोजकर्ता है चार्ल्स मेसन। कौन है? चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन है। ठीक है, चलो अब देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को का अर्थ क्या है? ये अर्थ बताएंगे हमारे सर जो हमारी वीडियो शूट कर रहे हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या हो सकता है सर? अभी आपने ऑब्जर्वेशन भी किया है, आप ही हमारी हर वीडियो शूट करते हैं तो आपको तो पता होना ही चाहिए। सभ्यता सर, ये कितने बता और सिंधु घाटी के पास बसी है। चलो, सर ने एक आंसर तो क्लियर कर दिया आपका। ये नदी है वो है आपकी सिंधु नदी है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। कौन सा अर्थ है इसका? बिल्कुल सही, मुर्दों का टीला इसका अर्थ है। एक प्रश्न और बनता है इससे कि इसके उत्खननकर्ता कौन है? कौन है उत्खननकर्ता? कौन है? जल्दी से जल्दी बताइए कमेंट करके कि ये इसके उत्खननकर्ता है सर। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं कि उत्खननकर्ता कौन है। किसके? मोहनजोदड़ो सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? राखलदास बनर्जी। कौन है? राखलदास बनर्जी। यही क्या है? यही इसके खोजकर्ता है। यही इसके उत्खनन करता है और यही इसके खोज करता है। अब लेते हैं चुहंदड़ो की बारी। चुहंदड़ो में प्रश्न कैसे बनेगा कि चुहंदड़ो सभ्यता है उसकी अवस्थिति कैसी है, या अवस्थिति कहां पे बसा हुआ है? अवस्थिति। चुहंदड़ो सभ्यता कहां पर स्थित है? चुहंदड़ो सभ्यता कहां पर स्थित है? तो चुहंदड़ो सभ्यता है वो कहां पे स्थित है? सिंध प्रांत, पाकिस्तान। सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, और एक प्रश्न और बन सकता है इसमें प्राप्त साक्ष्य में से कि झुकर व जाकर संस्कृति के अवशेष इसी में से प्राप्त हुए। किसके? झुकर व जाकर संस्कृति के अवशेष इसी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। झुकर व जाकर संस्कृति के अवशेष इसी से प्राप्त हुए। यह हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, उससे रिलेटेड प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। इसकी खोज किसने की थी? चार्ल्स मेसन ने। किसने की थी? चार्ल्स मेसन ने। हाँ दोस्तों, मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। किसके नदी के? सिंधु नदी के किनारे। जैसे हमारे सर ने बताया, सर भी एक्टिव है तो आप भी एक्टिव हो जाओ, क्योंकि तैयारी सर को नहीं आपको करनी है। एक पद आपको लेना है, सर को नहीं लेना है। यह मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। अर्थ क्या है इसका? मुर्दों का टीला। क्या है? मुर्दों का टीला। और इसके उत्खनन करता कौन है? राखलदास बनर्जी है, और यही इसके खोज करता है। ठीक है,
जो हंड्रेडो सभ्यता है वो कहां पे स्थित है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। कहां पे स्थित है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। और सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित होने के बाद इसमें से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? झुकर व जाकर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। आप इसको नोट करना चाहिए तो नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगली, जो हमारी 3 तो कर ली थी हमने सभ्यता, हमारी चौथी सभ्यता है वो है हमारी चौथी सभ्यता है सूत कागेडोर। नाम देखो कितना अजीब है, सूत कागेडोर। इसमें कौन सी नदी है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि सर यह नदी है। सूत कागेडोर में कौन सी नदी है, या किस नदी के किनारे स्थित है सूत कागेडोर? सूत कागेडोर दासक नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? दासक नदी के किनारे स्थित है। खोजकर्ता कौन है इसके? इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता है आर.एन. स्टाइन। 1927 में इसकी खोज की थी। कौन है? आर.एन. स्टाइन। 1827 में। कब की थी? 1827 ईस्वी में इसकी खोज की थी। सही है, 1827 ईस्वी में इसकी खोज की थी। किसकी? सूत कागेडोर की। बिल्कुल नहीं है, 1827 नहीं हो सकती, 1727 यह भी नहीं हो सकती। 1927 में इसकी खोज हुई थी। किसकी? सूत कागेडोर की। और खोजकर्ता कौन है? आर.एन. स्टाइन है। और उत्खनन भी इसका कब हुआ था? 1927 में। उत्खनन करता कौन है इसके? उत्खनन करता कौन है यह आपको बताना है कि सर उत्खनन करता कौन है। तो इसके उत्खनन करता है वो भी क्या है? यही है, आर.एन. स्टाइन ही इसके उत्खनन करता है। ठीक है, अवस्थिति कैसी है इसकी? कहां पे बसा हुआ है? तो यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। अब इसमें से प्राप्त साक्ष्य क्या प्राप्त हुए हमें? प्राप्त साक्ष्य तो मरण मूर्तियां, ठीक है, मरण मूर्तियां प्राप्त हुई है। वह चित्रित वर्धमांड एवं चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। किससे प्राप्त हुए हैं? सूत कागेडोर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। याद रखना, सूत कागेडोर सभ्यता दासक नदी के किनारे स्थित है। खोजकर्ता कौन है? आर.एन. स्टाइन है इसके खोजकर्ता। और उत्खननकर्ता कौन है? आर.एन. स्टाइन ही इसके उत्खनन करता है। उत्खनन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। और खोज भी 1927 में हुई थी। याद रखना ये बात। अवस्थिति है, यानी कि स्थित कहां पे? बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। प्राप्त साक्ष्य में मरण मूर्तियां प्राप्त हुई है और चित्रित मृदभांड इससे मिले हैं। तो इसे जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अगली सभ्यता है हमारी, देखते हैं अगली कौन सी सभ्यता होने वाली है आपकी। अगली सभ्यता है आपकी रंगपुर सभ्यता। 5 सभ्यता है, रंगपुर सभ्यता है। अब ये रंगपुर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? सबसे पहला प्रश्न नदी से ही शुरू होता है आपका। नदी कईयों में सेम नदी मिलेगी, कईयों में अलग अलग नदी मिलेगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बेझिझक आंसर कीजिए कि सर ये इस नदी के किनारे स्थित है।
देखते हैं कितने सही कर पाते हैं। तो रंगपुर किस नदी के अनुसार है? बिल्कुल सही, मादर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी है? मादर नदी। ठीक है। खोजकर्ता कौन है इसके? खोजकर्ता कौन है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। खोजकर्ता ये है, इसके खोजकर्ता कौन है? कमेंट भी आ चुके हैं कई। अभी मैं बताऊंगा नहीं कि कौन से सही है कौन से गलत है। खोजकर्ता है इसके माधव स्वरूप। माधव स्वरूप वत्स। कौन है? माधव स्वरूप वत्स है। 1931 में हुई थी। 1931 में खोज हुई थी। और उत्खनन कब हुआ था? उत्खनन हुआ था 1953 में। उत्खननकर्ता कौन है? उत्खननकर्ता कौन है इसके? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि सर इसके हमारे उत्खननकर्ता ये हैं। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं। रंगपुर सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? रंगपुर सभ्यता है, उसके उत्खननकर्ता कौन है? रंगपुर सभ्यता के उत्खननकर्ता है, वो है रघुनाथ राव। रघुनाथ राव इसके उत्खननकर्ता है। कहां पे स्थित है ये? अवस्थिति। अवस्थिति कहां पे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि कहां पर स्थित है। क्या स्थित है? रंगपुर सभ्यता कहां पर स्थित है? तो जल्दी से जल्दी बताओ कि सर यहां पर स्थित है। यह गुजरात भारत में स्थित है। कहां पे स्थित है? गुजरात भारत में स्थित है। ठीक है, गुजरात भारत में स्थित है। प्राप्त साक्ष्य, इससे कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? प्राप्त साक्ष्य बताइए कि रंगपुर सभ्यता से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखते हैं कितने सही कर पाते हैं। इसमें साक्ष्यों में नालियां, मृदभांड, पत्थर के फलक है। ठीक है, देखते हैं। नालियां, मृदभांड, पत्थर के फलक। ठीक है। धान की भूसी के ढेर, धान की भूसी के ढेर, कच्ची ईंटों के दुर्ग, कच्ची ईंटों के दुर्ग यहां से प्राप्त हुए हैं। क्या क्या प्राप्त हुए? नालियां, मृदभांड, पत्थर के फलक, 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 धान की भूसी के ढेर, कच्ची ईंटों के दुर्ग इसी से प्राप्त हुए हैं। किस सभ्यता से? रंगपुर। कौन सी नदी के किनारे है? मादर नदी के किनारे स्थित है। इससे पहले हमने सभ्यता पढ़ी थी सूत का गिरोह, वो दासक नदी के किनारे, ये मादर नदी के किनारे। खोजकर्ता कौन है? माधव स्वरूप वत्स है। 1931 में इसकी खोज हुई थी। और उत्खनन वर्ष है वो 1953 है। क्या है? 1953 ये इसका उत्खनन है वर्ष है। उत्खननकर्ता कौन है? रघुनाथ राव है। कौन है? रघुनाथ राव है। अवस्थिति है, यानी कि ये कहां पे स्थित है? गुजरात भारत में स्थित है। कहां स्थित है? गुजरात भारत में स्थित है। हाँ दोस्तों, गुजरात भारत में स्थित है। ठीक है। प्राप्त साक्ष्य यानी कि नालियां, मृदभांड, क्या क्या प्राप्त हुए हैं? नालियां प्राप्त हुई है, मृदभांड प्राप्त हुए हैं, पत्थर के फलक प्राप्त हुए हैं, धान की भूसी के ढेर प्राप्त हुए हैं और कच्ची ईंटों के दुर्ग प्राप्त इसी दुर्ग से हुए हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट जो भी लेना है वो ले लीजिए। फिर हम इससे अगली सभ्यता देखते हैं।
चैप्टर एक ही है, ज्योमेट्री के, फिर तो आधा घंटा। चलो आपने नोट कर लिया होगा। तो अगली हमारी सभ्यता है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सभ्यता है, वो है कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता। ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सर ये सभ्यता इस नदी के किनारे स्थित है। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं। कालीबंगा सभ्यता सबसे इंपॉर्टेंट सभ्यता में कालीबंगा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता और आपकी सूतकागेडो सभ्यता, ये तीन सभ्यता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा सभ्यता है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। हाँ दोस्तों, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता कौन है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि इसके खोजकर्ता ये है। इसके खोजकर्ता कौन है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर कर पाते हैं कि कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता कौन हो सकते हैं। जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कंटिन्यू कर दें। और चैनल पर नए पुराने जैसे भी हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके आपको। तो इसके खोजकर्ता हैं वो है अमलानंद घोष। कौन है? अमलानंद घोष इसके खोजकर्ता हैं। और खोज कब हुई थी इसकी? 1953 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ था इसमें? उत्खनन कब हुआ था इसमें? 1961 में उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ था। उत्खननकर्ता कौन है इसमें? उत्खननकर्ता कौन है ये आपको बताने। उत्खननकर्ता अब सेम नहीं है हर जैसे कि आप मैं पढ़ा रहा हूं वैसे कि हर में सेम हो जाएगा, बिल्कुल ही नहीं है, सेम नहीं है। इसमें उत्खननकर्ता अलग है। अमलानंद घोष ने इसका उत्खनन नहीं किया है। उत्खनन तो इसका किसी और ने किया है। कौन है वो व्यक्ति जिसने कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया है? वो है बीबी लाल और बीके थापर, दो व्यक्तियों ने किया है। बीबी लाल और BL थापर। कौन है वो दो व्यक्ति? बीबी लाल और BL थापर, दो व्यक्तियों ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की है। किन दो व्यक्तियों ने? बीबी लाल और BL थापर ने। अवस्थिति यानी कि कहां पे स्थित है ये कालीबंगा सभ्यता? तो ये कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। कहां स्थित है? हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता कहां स्थित है? हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। इसमें से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? प्राप्त साक्ष्य ये बताइए आप जल्दी से जल्दी कि सर इससे ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखते हैं कितने सही बता पाते हैं। तो इससे साक्ष्य कौन कौन से प्राप्त हुए हैं? एक तो ईंटों से निर्मित चबूतरे, ठीक है, ईंटों से निर्मित चबूतरे, ठीक है। दूसरा जूते हुए खेतों के अवशेष, ठीक है, जूते हुए खेतों के अवशेष। और क्या क्या प्राप्त हुए? सिंधु घाटी, ये जो कालीबंगा सभ्यता है उससे अग्निकुंड, कांच और मिट्टी की चूड़ियां, क्या प्राप्त हुआ है? अग्निकुंड,
कांच एवं मिट्टी की, कांच एवं मिट्टी की चूड़ियां प्राप्त हुई है। किससे प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा सभ्यता से कांच और मिट्टी की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। तांबा गलाने की भट्टी और बेलनाकार मुहरे, बेलनाकार मुहरे, मुहरे और तांबा गलाने की भट्टी। ठीक है, कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? हनुमान ईंटों से निर्मित चबूतरे प्राप्त हुए। किससे? कालीबंगा सभ्यता से। किससे? कालीबंगा सभ्यता से। अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? अग्निकुंड। जूते हुए खेतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कांच एवं मिट्टी की चूड़ियां प्राप्त हुई है और बेलनाकार मुहरे, तांबा गलाने की भट्टी भी कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है। इसको एक बार देख लीजिए, एक बार रिवाइव करवा देता हूं। नदी है वो है घग्गर नदी। ठीक है, पहली सभ्यता हमने देखी थी कौन सी? वो कौन सी देखी थी? वो है जिनके द्वारा 1953 में, 1953 में इसकी खोज की गई थी। पहला उत्खनन हुआ था 1961 में। बी लाल, कौन है? बी लाल और BL थापर, दो व्यक्तियों ने इसका उत्खनन कार्य किया है। बी लाल और बी थापर ने। और यह हमारे राजस्थान की एकमात्र सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता, जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और ईंटों से निर्मित चबूतरे इस पे प्राप्त साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। जूते हुए खेतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कांच और मिट्टी की चूड़ियां इसमें मिली है। तांबा गलाने की भट्टी इसमें मिली है और बेलनाकार मुहरे इसमें मिली है। तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारी 2 या 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सभ्यता और रह गई है, उनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा। और रीड 2021 के लिए हम, जैसे कि हम बोलते हैं हर बार, एक पद हमारा और एक आपका। इसी जोश जुनून के साथ आप रीड 2021 की तैयारी करते रहिए। हमारे पूरे चैनल की तरफ से आपको हमेशा ब्लेसिंग रहेगी।